अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और मैं अब्दुल्ला ग्राफिक यूट्यूब चैनल पर इन पेज इंस्ट्रक्टर हूं। इस वीडियो में हम इन पेज के सॉफ्टवेयर को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इन पेज के सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हम इन पेज का प्रोफेशनली क्या इस्तेमाल करते हैं। इन पेज में बुक किस तरह कंपोज होती हैं, दावतनामे कैसे बनते हैं, पेपर किस तरह डिज़ाइन होते हैं और अखबारात की डिज़ाइनिंग में इन पेज का क्या किरदार है। इस एतबार से ये वीडियो ना सिर्फ बिगनर्स के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो पहले से इन पेज में काम कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो है, इसलिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो तमाम टॉपिक लिख दिए गए हैं जो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। अब आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना है, अपने माउस पॉइंटर से जस्ट आप उस टॉपिक पर क्लिक करें तो आप ऑटोमेटिकली इस वीडियो के उस पोर्शन में पहुंच जाएंगे जिस पोर्शन में उस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। और टॉपिक को फाइंड करने के लिए आपको वीडियो को फॉरवर्ड या रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पेज के डिफरेंट वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं। इन पेज 2009, इन पेज एक्सपी, इन पेज 2012। हम कौन सा इन पेज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें? अगर तो आप याद रखिएगा कि बिगनर्स लेवल के यूज़र हैं तो आप इन पेज 2009 या इन पेज 2012 या इन पेज एक्सपी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तमाम वर्जन तकरीबन एक जैसे हैं। इन पेज 3 थोड़ी सी लेटेस्ट फॉर्म है इन पेज की, लिहाजा जब आप थोड़ा सा काम करना सीख लें फिर आप इन पेज 3 का इस्तेमाल करें। अब हम इस सॉफ्टवेयर को कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर ये इसकी सर्च बार है, यहाँ पे आपने लिख देना है इन पेज 2009 गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी लाजमी लिखना है, स्पेस नहीं देनी गेट इनटू पीसी में। तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। ये जो पहली ही वेबसाइट है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये याद रखिएगा ये डाउनलोड का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा, क्लिक करें, ये बड़ी आसानी के साथ ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। यहीं से आप इन पेज एक्सपी और इन पेज 2012 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इन पेज को ओपन करते हैं तो ये कुछ स्क्रीन इस तरह से आपके सामने नज़र आती है। अभी स्क्रीन पर वर्किंग एरिया शो नहीं होगा, तो इस मकसद के लिए या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+N को प्रेस कर लें या आप यहाँ से फाइल मेन्यू में आएंगे। फाइल मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे न्यू की कमांड है, आपने इस न्यू की कमांड पे क्लिक करना है। ये बॉक्स ओपन होगा, आपने ओके कर देना है। अभी जो वाइट कलर की शीट आपको नज़र आ रही है जिसमें ये बाकायदा बॉर्डर्स लगे हुए हैं, ये आपका वर्किंग एरिया है। जब आप अगर हम इस स्क्रीन के इंटरफेस की बात करें तो इन पेज की स्क्रीन में जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये टाइटल बार है। जो इन पेज की फ़ाइल आप ओपन करते हैं उसका नाम यहाँ पर शो होगा। अभी चूँकि मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, इसको मैंने सेव नहीं किया इसलिए अनटाइटल्ड आ रहा है। जब इसका कोई नाम रख दूंगा तो फिर वही नाम यहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये मेन्यू बार है जिसमें डिफरेंट मेन्यू है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखें कि इस मेन्यू से रिलेटेड कमांड्स ओपन हो जाएंगी। ये फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, फॉर्मेट है, इंसर्ट है, सिंबल है, यूटिलिटीज़ है, लैंग्वेज है, विंडो है, हेल्प है। तो ये डिफरेंट आपके पास मेन्यू बार है और हर मेन्यू बार की डिफरेंट कमांड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे सीखेंगे। उसके बाद हम अगर आगे आ जाएं तो ये 3 बटन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जब आप इन पेज में काम करेंगे। मैंने फिर बताया कि ये तीनों बटन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जब आपने इन पेज में काम करना है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये ऊपर आप देखिए ये ऊपर भी है और नीचे भी है। मैं नीचे वाले 3 बटन की बात नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाले 3 बटन की बात कर रहा हूँ जिनको विंडो मैनेजमेंट की भी कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये मिनिमाइज का बटन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपकी का जो इन पेज का प्रोग्राम है वो टास्क बार पे चला जाएगा। और ऐसा आप उस वक्त करते हैं जब आप इन पेज में काम करते करते आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करने की ज़रूरत पेश आती है तो देन आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा।
ये बटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रीस्टोर डाउन का बटन कहते हैं। इस बटन का इस्तेमाल ये है कि जब आप इन पेज में वर्क कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई इमेज एक फाइल में ओपन कर लो और उस फाइल के डाटा को देखकर आपने इन पेज में टाइपिंग करनी है, देन आप इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये देखिए इन पेज की स्क्रीन छोटी हो जाएगी, वो इन पेज की फाइल आपकी यहाँ पर देखें ओपन होगी, आप वो इमेज देखकर यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आप इसकी स्क्रीन को मज़ीद देखें, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ये इसको मज़ीद छोटा बड़ा कर सकते हैं ऊपर नीचे से, यहाँ से इसको मज़ीद एडजस्टमेंट करेंगे। दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मैक्सिमाइज हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल हालत पे आएगा। और ये जो तीसरा बटन है यहाँ पे क्रॉस का निशान है, ये क्लोज का बटन है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आप इन पेज के प्रोग्राम से आउट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह के ये 3 बटन नीचे भी हैं, लेकिन याद रखिएगा ये वाले 3 बटन इन पेज प्रोग्राम के नहीं हैं, इन पेज की फाइल के हैं, वो फाइल जो आपने खोली हुई है। तो इसमें आप यहाँ पर देखें कि जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करने से अब आप इन पेज का प्रोग्राम टास्क बार पर नहीं गया, बल्कि जो आपकी फाइल थी वो ये छुप गई है, जाके ऐसे करके छुपी हुई है। असल में हम ऐसा उस वक्त करते हैं जब हमें 2-3 इकट्ठे डॉक्यूमेंट्स ओपन करने और उन पर काम करना हो, तो देन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोबारा इस बटन को प्रेस करेंगे तो हम दोबारा असल हालत में आ जाएंगे। ये वाला बटन रीस्टोर डाउन का दोबारा जब हम इसको प्रेस करेंगे, ये ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, नीचे वाले की, तो आपका इन पेज का प्रोग्राम नहीं, इन पेज की फाइल, उसकी स्क्रीन का साइज़ छोटा हो जाएगा। आप इसको यहाँ से मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसा हम उस वक्त करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा फाइल में एट अ टाइम एक ही वक्त में काम करना होता है। उसके बाद हम आगे आते हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इन पेज का प्रोग्राम नहीं, इन पेज की फाइल क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें ये स्क्रॉल बार है, लेकिन इस स्क्रॉल बार को समझाने से पहले मैं एक बड़ी फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ ताकि आपको स्क्रॉल बार के बारे में समझ आए। यहाँ पर आप ये देखिए ये स्क्रॉल बार है, जब आप इसको ऊपर करते हैं तो ये जो आपका पेज है ये ऊपर जाएगा और जब नीचे करते हैं तो नीचे आएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए ये अप एरो है, इस पर भी क्लिक करने से पेज ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर ये डाउन एरो है, इस पर क्लिक करने से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये अप और डाउन ये अप और डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार था। बिल्कुल एक और स्क्रॉल बार इसके अंदर मौजूद होता है ये वाला, जिससे आप स्क्रीन को राइट लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह ये एरो के बटन भी हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें इनकी मदद से भी आप इन पेज की स्क्रीन को राइट लेफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है उर्दू। इन पेज में आप उर्दू टाइप कर सकते हैं, कश्मीरी टाइप कर सकते हैं, सिंधी टाइप कर सकते हैं, अरबी टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश कोड टाइप कर सकते हैं। तो आमतौर पर यहाँ पर वो स्विचिंग आ रही होती है इंग्लिश और उस लैंग्वेज के दरमियान जो टाइप कर सकते हैं। इस वक्त मैं उर्दू टाइप कर रहा हूँ तो उर्दू और इंग्लिश के दरमियान स्विचिंग यहाँ पे शो होगी। स्विचिंग से क्या मुराद है कि इस वक्त उर्दू लिखा है तो इसका मतलब है अब आप उर्दू टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार, जब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे देखिए इंग्लिश आ गई। अब आप जब टाइपिंग करेंगे तो इंग्लिश टाइप होगी, फिर कंट्रोल स्पेस बार करेंगे उर्दू टाइप होगी, कंट्रोल स्पेस बार करेंगे इंग्लिश टाइप होगी। तो इस तरह से आप स्विचिंग कर सकते हैं दोनों लैंग्वेज के दरमियान कि कब आपने उर्दू टाइप करनी है और कब आपने इंग्लिश टाइप करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, ये आप अगर देखें कि ये आपका जूमिंग एरिया है। जूम का मतलब क्या होता है, इस वक्त स्क्रीन का साइज़ आपको नज़र आ रहा है, राइटिंग का साइज़ नज़र आ रहा है। अभी आप देखिएगा मैं जनाब इसे 100 करता हूँ, ये छोटा हो गया, इसको जूम कहते हैं, यानी स्क्रीन का छोटा या बड़ा होना। इन पेज में जूम की कम से कम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 300 है। अभी यहाँ 100% है, मैं यहाँ पे जनाब 300 कर दूंगा। ये देखिए बड़ा बड़ा लफ्ज़ नज़र आ रहा है, आपको टाइपिंग करने में आसानी होगी, नज़र साफ़ आएगा, आंखों पे असर कम पड़ेगा, तो इसलिए हम 300% यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही 300 से ऊपर वैल्यू देंगे ये कहेगा ना भाई इससे ज़्यादा हम जूम नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे मैं 301 भी दूंगा तो मेरे पास मैसेज आ गया, वो कहता भाई 1% और 300%, बस 300 से ऊपर जूम नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर कोई आपसे पूछे
कि इन पेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है जूमिंग की, तो वो 300 है और मिनिमम 1% है। इसके बाद अगर आप आगे आ जाएं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये पेज नंबर होते हैं, जितने पेज आपकी फाइल्स में बने होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। टोटल पेज 114 है। इस वक्त आप 10 नंबर सफ़े पे हैं। 15 नंबर पे जाना चाहते हैं 15 टाइप कर दें, आप 15 नंबर सफ़े पे चले जाएंगे। यहाँ पर आप ये देखें, मैं इस वक्त 15 नंबर सफ़े पे जाना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये मैं इस वक्त 15 नंबर सफ़े पे हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये 2 बटन हैं, इनकी मदद से भी आप यहाँ पे स्विचिंग, ये देखिए 15 नंबर, ये देखिए ये नंबर देख रहे, ये देखिए स्विचिंग हो रही है। ये देखिए आप जिस भी नंबर पे जाना चाहें, अब मैं मसलन 10 नंबर सफ़े पे जाना चाहता हूँ, तो जिस नंबर सफ़े पे जाना चाहिए यहाँ से भी स्विचिंग कर सकते हैं। ये देखिए इसके बाद ये मास्टर पेज होता है। जब हमने मास्टर पेज डिज़ाइन करना है, मास्टर पेज उस वक्त डिज़ाइन करते हैं जब आप बुक्स कंपोज करते हैं। आगे पढ़ेंगे, एडवांस चीज़ है। उसके बाद आगे देखें, ये इन पेज का टूल बार है जिसको हमने सबसे पहले सीखना है, हम इसी को डिस्कस करेंगे। और जिस टूल को आपने सेलेक्ट करना है ये आपका रिबन बार कहलाता है, ठीक है, जो डिफरेंट आपको साइन नज़र आ रहे हैं। जिस टूल को सिलेक्ट करेंगे रिबन बार पर उसी टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। अब ये देखिए मैंने हैंड टूल सेलेक्ट किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़। अब ये देखें हैंड टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, एरो टूल सेलेक्ट किया है तो एरो टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। इस तरह जो टूल आप सेलेक्ट करेंगे उसी टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको शो होंगी। इसको रिबन बार कहते हैं। तो ये था जनाब इन पेज की स्क्रीन का इंटरफेस और इसके डिफरेंट पार्ट जो मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझा दी।